सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 17। ये महादेव राजा से संबंधित लीला है, सिन्नर की लीला है आज। पूर्वा 295 राजा प्रेषित स्वयं नाम गोपन प्रेम साधन से संबंधित वीडियो नंबर 17। राजा प्रेषित स्वयं नाम गोपन महादेव राव एलापुरा वरोनी तैसाची महिंबा ठाण्या कटकाय ठाणे घालू गेला होता। तो महादेव राजा वहाँ ये वेरुल आने के बाद वहीं से महिंबा यानी मुंबई की तरफ, ठाणे की तरफ, महिंबा ठाण्या मुंबई ठाणा की तरफ कटकाय ठाणे गालू गेला होता। सब हमला यानी अपनी फौज लेकर गया था। तो येता सप्त श्रृंगावरुणी श्रीनगर आला। वापिस आते आते सप्त श्रृंग पर्वत जो थे वहाँ से होते हुए सिन्नर को आया। तेने मणितले उसने कहा, हे नगर बरवे तरी एथ गोसावी अस्ति। उसने कहा यह नगर अच्छा है तो श्री चक्रधर स्वामी महाराज यहाँ पर होंगे। तब तेथ तेने आइकले, तब वहाँ पर उसने सुना, जे एलापुरी पुरुष होते तेथ अस्ति। जो एलापुर में पुरुष थे वो यहाँ पर हैं। मनोनी पाला डांगिया ते पाहो दाड़ीले। उसने पाला डांगे को देखने के लिए भेजा। पाल्या जाए पारे गोसाविया ते पाहे सोदुनीये। पाला जाओ गोसावी को देखो और उनको सोदुनीये ढूंढ कर आओ। तेरे मणितले हो का, अच्छा जी। मनोनी तो अवगी देवले पाहुनी बील मठा सी आला। उसने सारे देवल देखकर बील मठ में आया। एथे का अस्ति हा दाकुटा मड़ू। उसने कहा ये तो बील मठ छोटा सा है, दाकुटा मठ है, यहाँ पे कहाँ होंगे वो। मोननी आपन बाहरीला दारवंठा उमरवठा राहिला। बाहर आप खड़ा रहा। भीतरी पाइक जनु पाहो दाड़ीला। जो उसके सिपाही थे उनको भेजा। गोसावियां से दोपहरचा पूजा अवसर झाला। स्वामी का दोपहर का पूजा अवसर हुआ था अभी। आरोग्य जाली भोजन हुआ था। बाईसे गावांतु भिक्षे गेली। बाईसा गांव में भिक्षा करने गई थी। पहुड़ पुड़ करोनी सोरठी जाड़ी परावन करोनी गोसावी गुजर वेश घेतला। दोपहर का पूजा अवसर हो गया। बाईसा माता भिक्षा लेने के लिए स्वामी थोड़ी देर लेट गए, उठे और सोरठी जाड़ी, सौराष्ट्र की जाड़ी जो थी वो उन्होंने ओढ़ी, गुज्जर वेश ले लिया, गुज्जर दौंडी बांध ली, गुज्जर दौंडी बांध ली। पट्टी शालेवरी मदलसे सी खांबा आड़त्री भंगी ठान मांडूनी मदलसा धरुनी चरण चारे व्यवस्थित। पट्टीशाला में मदलसा को पक्के खंबे के आड़ त्रिभंगी खड़े होकर मदलसा धरकर, मदलसा जो थी मूर्ति, चरणचारी उभयस्थी खड़े हो गए। तब ते पाइक जनु भीतरी आला। वो सिपाही अंदर आया। तेने पूछिले, उसने कहा, एथ महात्मे अस्ति की, यहाँ महात्मा है क्या। स्वर्ण मणितले, महात्मे बाहात में यहाँ को काही नथी हु इहा अच्छो। महात्मा वहात्मा यहाँ कोई नहीं है, हम यहाँ पर हैं। मागोते तेने पूछिले, श्री चांगदेव और राहुल गोसावी एथे अस्ति की। उसने कहा महात्मा ने नाम लेकर पूछा, तो चांगदेव राहुल गोसावी यहाँ पर हैं क्या। गोसावी कठिन उत्तर बोली ले, कठिन उत्तर दिया, कठोर में जोर से बोले। सरदे मणितले, सु चांगदेव राहुल रे, माँ नथी चांगदेव राहुल नथी, ना बांगदेव राहुल नथी, माँ यहाँ कोई नथी, काई नथी। चांगदेव राहुल ना जानो, ना बांगदेव राहुल ना जानो। डोसी बाई एकी थी ते भिक्षा मांगन गए छे। हूँ झांझनू गुजर इहा छो। मारे कहते हैं, अरे सु चांगदेव राहुल रे, माँ नथी, यहाँ पे चांगदेव राहुल नहीं है, चांगदेव राहुल नहीं है, ना बांगदेव राहुल भी नहीं है। यहाँ पे कोई चांगदेव राहुल भी नहीं है, बांगदेव राहुल यहाँ कोई नहीं है। एक बाई है यहाँ पर, वो भिक्षा मांगने गई है। हम जानजनू गुज्जर यहाँ छो, हम गुज्जर लोग हैं, हम गुज्जर यहाँ पर हैं। बाई भिक्षा मांगने गई है, यहाँ चांगदेव राहुल बांगदेव राहुल कोई नहीं है। मग तो गेला, वो सिपाही चले गया। तेने उपहत अप्रशस्त देखो नहीं पाला डांग्या पड़ा सांगितले। उसने ऐसा बोला कि ये पता नहीं कोई व्यक्ति था। हाँ, उसने उसको बोला पाला डांगे को, तेज श्री चांगदेव राहुल नाहित। वहां चांगदेव राहुल नहीं है। एक झांझन लाड़ से त्यासी गुज्जर वेख से। एक झांझन लाड़ है, ब्राह्मण है, वो गुज्जर वेश में है। मग पाला डांगिया गेला, फिर पाला डांगिया गया। तेने राया पुड़े सांगे, तो उसने राजा के आगे कहा, एत से चांगदेव राहुल नाही थी, यहाँ श्री चांगदेव राहुल नहीं है।
परी राजेनी अवगी स्थाने निरीक्षणे करोनी पाहविले, परंतु राजा ने सारे स्थान मठ मंदिर निरीक्षण करके दिखा। परी गोसावी दर्शन ने देती थी, परंतु श्री चक्रधर महाराज उसको दर्शन नहीं दे रहे थे। मग राय मणितले, फिर राजा ने कहा, आहा त्या तरी त्या पुरुषाचे दर्शन नव्हेची, आता तरी आता ही त्या पुरुषाचे दर्शन नव्हेचे। उस समय में वेरूल में भी उन पुरुषों के दर्शन नहीं हुए, अभी भी यहाँ पुरुष के उन पुरुषों के दर्शन नहीं हुए। ऐसे मोहन बहुत आत्मनिवेदन केले, ऐसा कहकर बहुत ही आत्मनिवेदन किया कि उनके दर्शन हो जाएं, मेरे से क्या पाप हो गया, क्या हो गया। दुख किया, अपरितोष करोने निकाला, अपरितोष करके वहां से निकल गया। हे अवस्था देहा अवधि होती ची, उसकी यह दुख की अवस्था अपरितोष अंत समय तक उसके अंदर था कि मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए उन गोसावी श्री चांगदेव राउल गोसाविया के। उसको वेद हो चुका है नाम की वजह से। श्री चांगदेव राव जो पाला डांगे ने उसको बताया सभा में, राज्यसभा में, कि ऐसे श्री चांगदेव राव पुरुष हैं, उनके दर्शनों को आते हैं। वहाँ पर उनको वेद संचार हुआ नाम से राजा को, और वो दर्शन करना चाहते थे नामे वेद हम कहते हैं, पर दर्शन नहीं हुए और उनको जिंदगी भर देह अवधि तक यह अवस्था थी। दुख किया अपरितोष करके, तो बाईसे भिक्षा करो नहीं आली, उधर बाईसा भिक्षा करके आई। हस्तीचे किंकाट, घोड्यांचे हिंस, निशानाचे निनाद, मानसाचा गजम, ऐसे देखो नहीं बाईसे, हस्ती की आवाज, घोड़े सबका देखे। बाबा हा कवन, बाईसा ने पूछा, महाराज यह कौन है। मग सरोदय मणितले, स्वामी ने कहा, बाई हा महादेव राव, महिबा ठान्या गेला होता। भाई ये महादेव राजा है, महिबा और ठाना, मुंबई और ठाणे की तरफ गया था। ऐसे गोसावी बाईसा पुड़ा अवगे सांगिल, ऐसे महाराज ने बाईसा के आगे सारी बात बताई कि वो आया था, उसका पाला डांगिया का सेवक आया, तो उसको हमने, पाला डांगिया नहीं आया, सेवक आ गया, तो हमने उसको गुज्जर वेख में ऐसे ऐसे सब बता दिया। यहाँ पर फिर दर्शन नहीं दिए महाराज ने। हा हा, देखिए ईश्वर सामने हैं, हम दर्शन करने नहीं जाते, हम दर्शन करने जाते हैं और ईश्वर दर्शन नहीं देते। तो आज हम क्या कर सकते हैं कि हमें ईश्वर दर्शन दें। ईश्वर के जो संबंधित स्थान हैं, ईश्वर से संबंधित जो उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान हासिल करने की प्रयत्न कर रहे हैं, उनके बताए हुए जो नियम हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्नीय हैं, जो थोड़ा सा प्रयत्न, चाहे अल्प प्रयत्न ही क्यों ना, प्रयत्न तो प्रयत्न ही होता है। हम ये नहीं कह सकते ज़्यादा प्रयत्न या थोड़ा प्रयत्न। जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके दर्शनों को जाना चाहिए, क्योंकि दर्शन तो दर्शन ही हैं। तो वो दर्शन करने मात्र से अगर हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं दर्शन दे रहे हैं, तो हम ईश्वर के जो साधना करने की कोशिश कर रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं साधना करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे जैसे और भी बहुत हैं जो चक्रधर स्वामी महाराज के एक एक वचन को, एक एक आज्ञा को पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने प्रतिशत हम सक्सेसफुल होते हैं वो हमारे प्रयत्न पर डिपेंड करता है। तो ऐसे व्यक्तियों के दर्शन, स्पर्शन, संभाषण से हमारे आगे आगे बढ़ेंगे। जैसे कल हमने प्रेम निदान कथन में देखा कि ज्ञानी और भक्त के प्रति तुम्हारी भावना है तो ईश्वर तक जाती है। आज तुम ईश्वर से जो संबंधित अधिकरण हैं, भिक्षुक हैं, बाइयाँ हैं, कोई भी है, स्त्री पुरुष, जो ईश्वर के रास्ते, चक्रधर स्वामी महाराज के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कोशिश, उनके दर्शनों को जाओ तो तुम्हें भी कोशिश करने का हिम्मत आएगी। तो आगे चलकर जब समय आएगा तो ईश्वर भी तुम्हें दर्शन देंगे। आफाऊ आफाऊ दर्शन दीजिए तसीजे माँ, ऐसा भी है, स्वामी उसको बोलते हैं डोमे खड़कुली के में इंद्र भट्ट को। अब लीला करते हैं अज्ञात 156, ये भी महादेव राजा से संबंधित है, इसलिए हम ले रहे हैं यहाँ पर। अज्ञात 156, महादेव राज्य प्रशंसा, महादेव के राज्य की प्रशंसा करना। महादायसा भिक्षे से गेली, महादायसा भिक्षा को गई। ग्रहो ग्रही गोष्ठी करिता ऐकले, घर घर में गोष्ठी करते हुए सुना।
रामदेव राजी बैसला, जिस दिन से रामदेव राजा बैठा है, तय लागोनी खानोड़ा हाटिया और पे मार्ग सो उपद्रव झाले, कोनी आपे पर नाव लिखे आता कैसे करावे कैसे होइल। ऐसी अनेका परी लोका से विवक्षा करिता ऐकले, कि रामदेव राजा जब से बैठा है तब से सब बाजार रास्ते सब उपद्रव हो गए हैं, कोई किसी को अपना नहीं समझता, कोई किसी को अपनापन क्या दे, किसी को क्या पहचाने, कैसे होगा। इस प्रकार से लोग विवक्षा कर रहे थे कि राज्य में गड़बड़ हो गई, अव्यवस्था फैल गई है। मग येवनी गोसाव्या प्रतिनिवे दिले, महादाइसा ने आकर स्वामी के प्रति कहा। मग प्रस्तावे अनुरूप सर्वज्ञ मणितले, फिर स्वामी ने प्रस्ताव के अनुसार कहा, सत्य भाई ठीक है, हाँ राजी बैसला पर राज्य करिता नेने। यह राजा बैठ गया, राज्य गद्दी पर बैठ गया रामदेव, परि राज्य करिता नेने, परंतु राज्य करना नहीं जानता। राजा मदे महादेव राव संभवशाली सुसंभालू आणि सावधान तोची होता। तीनों राजाओं में महादेव राजा संभवशाली सुसंभालू आणि सावधान वही था। त्याचा बेदारा थोर थोरा राज्य होता। हाँ, उसका राज्य भेद जो था सब जगह होता था। त्याचा बेदारा थोर थोरा राज्य होता, उसकी जो राज्य की आवाज थी दूर दूर राजाओं तक थी। तेने एक राय पाटा वाटिले, एक राज्य राज प्रवाही केले, एक धरिले, एक संस्थापिले, एक दिशा पाठी लाविली। तेने एक राय पाटा वाटिले, एक राजा को पाटा दिया, एक राज्य राज प्रवाही किया, एक को पकड़ा, एक को संस्थापित किया। यानी उसने राज्य में कई हर प्रकार के प्लस माइनस किए और संस्थापित किए, बढ़ाया भी उसने। एक दिशा पाठी लाविले, बरवा गाई ब्राह्मणाचा साव दावा करी। अच्छा गाय ब्राह्मणों को सावा धावा करता रहता था, दान पुण्य करता रहता। सिद्ध साधका पुरुषा ते ओलखे जाने, सिद्ध साधक पुरुषों को पहचानता था, जानता था। लोकु पर परिप्रति पालीला, लोगों को बड़े अच्छे प्रकार से उसने पालन किया। भाई हे रामदेव निपरवश निसंवाद असावधान, ऐसा देशी आप पर नहीं, हाँ राज्य बैसली ऐसा। यह अब निपरवश है, निसंवाद है, असावधान है। यह देशी आप पर, इसको अपने देश में अपना और पराया नहीं है। हाँ राज्य बैसला से परि सावा धावा ना करिए, राज्य में बैठ तो गया है परंतु सावा धावा नहीं करता। मादाइसी मणितले जी अपारू दुसंबलु वसे जी, सर्व मणितले कानर देवो सात्विकु, कानर देव राजा सात्विक था, आस्तिक था। कानर देवो सात्विकु आस्तिकु, सात्विक था और आस्तिक था। रामदेव अव्यवस्थु निपरवसु, रामदेव अव्यवस्था और निपरवस था। महादेव राव तो नीका, महादेव राजा नीका था। तेने राष्ट्रीय राज्य राखिले, उसने राष्ट्र और राज्य को रखा। तो राज्य करू जाने, राज्य धर्म जाने, वो राज्य करना जानता था, राज्य धर्म जानता था। ऐसे गोसावी महादेव राव प्रशंसिला तो भाग्य उदयाचा, तो ऐसा महादेव राव की प्रशंसा की, वो उसका भाग्य उदयचा, अच्छा भाग्य वाला था। अगला है 157 भविष्य विनाशनवाद। ये भी लेते हैं यहाँ पर कि राज्य का क्या हुआ। अगर स्वामी को वो दे देता तो बात कुछ और थी। स्वामी को उसने दिया नहीं तो रामदेव जबरदस्ती बैठ गया महादेव राजा को उतार कर, ऐसा है। एक वेल बटी पुछले जी जी हाँ देवगिरीचा राजा यादव, तरी हाँ एथे कवने गुने राजा जाला से, कि ये देवगिरी में यादव राजा है, ये कैसे राजा बन गए। कवने गुने राजा जाला से, सोने मर्द बान रहे मागुनी असेगा आता चे नवे, यह पहले से ही राज्य में बैठा है रामदेव। 3 पीढ़ियां हो गई हैं, कानर देव, महादेव और रामदेव। हे मागुनी असे अगा आता चे नवे, आता है उत्तरा पथा पंथा जाइल, महाराज कहते अब हम उत्तरा पंथ में जाएंगे। श्री प्रभु मागा उतरे कड़ुनी मलेंछ ये तिल, श्री प्रभु गोस हम उत्तरा पंथ चले जाएंगे। श्री गोविंद प्रभु महाराज के जाने के बाद भविष्य बता रहे हैं, हम उत्तरापंथ, चक्र स्वामी कह रहे हैं हम उत्तरापंथ चले जाएंगे। और श्री गोविंद प्रभु महाराज के जाने के बाद उत्तर की तरफ से मलेंछ ये तिल, मलेंछ आएंगे। महाराज उत्तरापंथ मलेंछों में ही जा रहे हैं और वही मलेंछ आएंगे। ते जादवा ते मारी तिल, वो जादवों को मार देंगे। आनी राज्य गेतिल, और राज्य ले लेंगे। मग काले करोनी या राष्ट्राची समूलंच विनश्यति, ऐसे होइलगा, फिर समय के साथ इस राष्ट्र की समूल रूप से विनश्यति, विनाश हो जाएगा। यावरी बट्टी पूछ ले जी जी राज्य गेतल्या राष्ट्रासी विनश्यति कैसे,
राज्य लेने के बाद राष्ट्र की विनश्यति कैसे होगी, राष्ट्र का विनाश कैसे होगा। राजा मलेच्छों ने राजा बन गए, राज्य ले लिया, पर राष्ट्र का विनाश कैसे होगा। स्वर्णिम मणितले स्वामी कहते हैं, मलेच्छ बंदी धरतिल, मलेच्छ बंदी बनाएंगे लोगों को। तेने लोक देशांतरा जायल, उससे लोग ये राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे। जेठ एथ अस्तिल ते दू काले मरतिल, जो यहाँ रहेंगे वो दुष्काल से मर जाएंगे। या परि एथिचा लोकासी स्मुलंच विनश्यंति होइल, इस प्रकार से यहाँ पर लोगों की समूल रूप से विनश्यति हो जाएगा। मग मागुते देशांतरी च मनुष्य येति का गेली ये कवनी येति, फिर दूसरे देशों में के मनुष्य आएंगे, यहाँ जो गए हैं यहाँ से अपना राज्य छोड़कर वो वापस आएंगे। ये कवनी येति, कुछ लोग वापस वो भी आ जाएंगे। मग एकाचे गांव एका, फिर एक गांव जो जिस गांव में रहता था वो दूसरे गांव में रहेगा। एकाचे वृत्ति एका, ऐसे होगा, एक ही खेती एक को मिल जाएगी, वो ऐसा हो जाएगा। हो काजी मनोनी भट्ट श्री चरना लाग रहे, इस प्रकार से उस राज्य का विनाश हो जाएगा। कहाँ वो महादेव राजा यह राज्य श्री चक्रधर महाराज जी को देना चाहता था, और कहाँ पर यह राज्य विनाश को प्राप्त होगा। बड़ी जबरदस्त बात है। हमारे पास सब प्रॉपर्टीज होती हैं, हम मार्गों में उपयोग नहीं देते, परंतु बाद में वही प्रॉपर्टियां तितर बितर हो जाती हैं, कोई भी खा जाता है, बर्बाद हो जाती हैं। हमारे पास सब कुछ होता है पर हम मार्ग का उपयोग ईश्वर के अर्पण नहीं करते, बाद में वही चीजें, वही प्रॉपर्टीज उजड़ जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, संभाल नहीं पाते। तो कहने का मतलब ये है कि राजा देना चाहता था, स्वामी राज्य लेना नहीं चाहते थे। आज हमारे पास कुछ है तो हमें वो पर मार्गों में, ईश्वर धर्म में उपयोग में लानी चाहिए, नहीं तो उसका भी कल को विनाश ही हो जाएगा। श्री चित्तवित्त काया ये तीनी परमेश्वरासी अर पावी, चित्तवित्त काया ये तीनी परमेश्वरासी अर पावी। कैसे उपयोग करना है वो आप बड़े समझदार हो, आप पैसा कमाना जानते हो, आप खर्च करना भी जानना चाहिए। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडोत प्रणाम।